ये पूजा हमें सिखाई है, भाव की पूजा सिखाई है। हृदय में भाव नहीं है, चाहे जितना मर्जी जल चढ़ा लो, जितना पंचामृत चढ़ा लो, जो मर्जी कर लो, भाव नहीं है तो वो भी पूजा नहीं है। पूजा किस लिए करते हैं? उसकी प्राप्ति के लिए। महाशिवरात्रि महापर्व है, शिव तत्व को पाने का, उस तत्व को जानने का, उस तत्व को पाने का, आत्म शिव की पूजा करके अपने में खो जाने। आपके भीतर जो शिव विराजमान है उसकी पूजा करनी चाहिए। आत्म शिव, जब तक उसकी पूजा नहीं होगी, उसके साथ हमारा योग नहीं हो सकता, मिलाप नहीं हो सकता। आजकल तो खेल कई तरह के शुरू हो गए। पहले हमारे टाइम में, पहले बुजुर्गों के टाइम में खेल खेलने दो जाते थे, बहुत आसान, कोई खर्चा नहीं होता था। आज तो मोबाइल में ही गेम खेलने जाते हैं, बच्चे मोबाइल को लेकर बैठ जाते हैं और उसमें से गेम निकालकर वो खेलते रहते हैं। लेकिन जो दो गेम मैं बता रही हूं वो भगवान राम के टाइम पर भी खेली जाती थी, भगवान कृष्ण के टाइम पर भी खेली जाती थी। बहुत आसान खेल है। एक खेल है छून छुआई, एक खेल है लुकन मिट्टी। आप बच्चे जब थे खेलते होंगे, मेरे भाइयों से मैं पूछ सकती हूँ, बहनों से पूछ सकती हूँ कि जब आप छोटी अवस्था में थे, ये दो खेल तो हर कोई किसी ने खेली होगी, छून छुआई ते लुकन मिट्टी। भगवान राम जब अपने भाइयों से खेल खेलते थे लुकन मिट्टी, एक बाकी सब छिप जाते थे, एक छूने वाला, एक लुकन मिट्टी बताने वाला कि तू जहां छिपा है, तो आंखों पर पट्टी बांध ली जाती थी, दिखाई कुछ देता नहीं था, छिपने वाले छिप जाते थे। तो राम भगवान जी की एक मर्यादा ये थी कि हमेशा आप हारते थे, अपने भाइयों को जिताते थे। कि आप जीत गए, मैं हार गया। इसी खेल में मेरे को श्री स्वामी जी महाराज जी की बात याद आ गई। फगवाड़ा में जब श्री स्वामी जी महाराज जी आते थे, एक ताश खेला करते थे बच्चों के साथ। उस वक्त नरेश बाबा छोटा सा बच्चा था। वो शाम पड़ गई, जिद करने लगा, महाराज जी हमारे घर में चलो, रात को वहीं पर विश्राम करना है। स्वामी जी कहने लगे, अच्छा पहले हम ना ताश खेल ले दोनों आपस में।
कहने लगा महाराज जी चलो ठीक है, मैं खेलता हूं आपके साथ ताश। महाराज जी कहने लगे एक शर्त पर ताश खेली जाएगी। क्या? अगर तू जीत गया तो मैं तेरे साथ तेरे घर में जाऊंगा, वहीं पर विश्राम करेंगे। अगर तू हार गया, मैं जीत गया, तो तूने आज रात मेरे पास ही रहना। मैं ये बातें सुन रही थी तो मैंने नरेश से कहा, नरेश बात तो दोनों हाथ में लड्डू है, जीत गया तब भी महाराज जी आपके पास, तू हार गया तब तू महाराज जी के पास। दोनों तरफ से महाराज जी भी हमेशा अपने बच्चों को जिताते थे। मेरे कहने का भाव ये है कि राम भगवान जी भी अपने भाइयों को जिताते थे, आप हार जाते थे। भगवान कृष्ण के टाइम भी यही खेल दोस्तों के साथ खेला जाता था, छून छुआई का। एक ने पट्टी बांध लेनी, छूते 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 जब भगवान राम जी, जब भगवान कृष्ण जी सामने आ गए, जाकर ऐसे दोनों हाथ से गलवकड़ी पाकर छाती से लगा लिया, छू लिया छू लिया छू लिया, आंखों से पट्टी खोल दी। ये बात को अगर आध्यात्मिक तौर पर लेकर जाएं, आप जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, आप सब में शिव तत्व स्थित है। सभी के शिवालय बहुत सुंदर सुंदर बना रखे हैं मालिक ने। अभी अभी भाई जी मेरे से पूछ रहे थे, आपने ये शिवालय देखा, मंदिर देखा? मैंने कहा हाँ देखा। आपको कैसे लगा? मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर है, भगवान का घर तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन आपके घर, आपके शिवालय किसने बनाए? भगवान ने बनाए, जिसमें शिव तत्व विराजमान है। और उस शिव तत्व के साथ हमने भी एक खेल खेलना है, भाव से खेल खेलना है। वो खेल कैसे खेला जाएगा? जो श्री स्वामी जी महाराज जी ने हमें विधि बताई, कैसे खेल खेलना है। हमारी आंखों पर भी अज्ञानता की पट्टी बांधी हुई है, और जब हमने श्वास को भीतर लेकर जाना है, जब पूरा श्वास भीतर चला जाए तो कुंभक में चले जाओ, फिर तलाश करो, फिर छुआ जाकर। जब श्वास आपका भीतर जाए तो जब तक वो शिव तत्व को छूकर वापिस लौटे, हर श्वास में जे अनुभव करो कि मैंने जो श्वास लिया है उसके पीछे मन को लगा देना है, गुरु मंत्र के द्वारा अपने शिव तत्व को छूना है। जब श्वास बाहर निकले उसकी उपस्थिति है तो आप शिव हो, उसकी उपस्थिति नहीं है तो शव हो।
मंत्र के द्वारा आपका अहम रूपी पट्टी आंखों से खुल जाएगी। फिर पता चलेगा कि आपकी पंचामृत पूजा शुरू होगी। जब तक भीतर अहम है, अहंकार है, तब तक भी कुछ नहीं बन पाएगा। इस पट्टी को तो खोलना ही है। आप सभी शिव स्वरूप हो, उसके बगैर तो कुछ नहीं है। वो कण कण में समाया हुआ शब्दों में हम उच्चारण करते हैं, वो अलग नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, रोज का रोज ही आप उसके साथ एक खेल खेला करो। तभी तो कहते हैं झूठ मूठ खेले तो सचमुच होए। झूठ मूठ खेलो तो वो एक दिन वो सच हो जाता है। सचमुच खेले बिरला कोए, कि जो कोई खेले मन चित्त लाए होते होते हो ही जाए। जिसको वो जना दे कि अपने भीतर उसको कैसे जाकर छूम छुआई का खेल खेला जाए। जब जाओ उसे छू लो, बाहर आओ, फिर जाने की इच्छा हो, बाहर भी कुंभक कर लो। भीतर जाकर भी जब सांस पूरा चल जाए, थोड़ी देर के लिए इस विचार से कुंभक करिए कि मैं उसके नजदीक हूं, मैंने उसको छू लिया है। तो जब उसका ही रूप बन जाओगे, ये बातें होती हैं भाव से। हृदय में प्रेम हो, भाव हो कि मैंने उसको पाना ही पाना है जो मनुष्य नहीं मिली किसी। इतना भाव समाधि में चले जाना चाहिए जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हर पल हर क्षण ओम नमो शिवाय का जाप किया करते थे। अपने तन की तो शुद्धि ना रही। एक रोज अपनी होठों को दंडवत करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ये तो भी पागलपन की भी हद होती है, ये अपने ही स्वरूप को नमस्कार कर रहे हैं। किसी ने कहा महाराज जी आप क्या करते हो, ये क्या पागलपना है, अपने इस स्वरूप को तुम दंडवत में चले जाते हो, प्रणाम करते हो, सजदा करते हो। कहते नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो भगवान शंकर जी को नमस्कार करता हूं। ये देखो तो सामने फोटो किसका है, स्वरूप किसका है, आपका है। अच्छा हाँ, कभी भाव समाधि में चला गया, ये उस वक्त का फोटो है। भाव समाधि ये शब्दों में कहनी बहुत आसान, लेकिन जिस दिन लग जाए पता तो उसी दिन चलता है। तो आंखों से वो अहंकार की पट्टी खुल गई, सजदे में गिर गए, कोई होश हवास नहीं रही। बस
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहंकार टूट गया। मैं कई बार सोचती हूँ कि शब्दों में ये कहना जो बहुत आसान है, लेकिन जो अहंकार है ये टूटना, किसी को कोई हमें कोई भी शब्द कह दे, अहंकार तो उसी वक्त बोल उठता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, इसका मतलब ही मरा नहीं है। जब तक वो नहीं मरेगा तब तक उसका जलवा नुमाई भी नहीं होगा। तो आजकल तो भजन भी, हम तो भाई श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों के बहुत पुराने शिष्य हैं। तो उस वक़्त जो भजन बोले जाते थे बिल्कुल सिंपल बोले जाते थे। मेरे दिल में आया कि आज वो लाइन जो श्री महाराज जी के चरणों में बैठकर कभी कभी बोला करते थे बोलनी चाहिए। तो बड़े प्यार से दो ही लाइनें बोलनी है। पटी अखां तो हंकार वाली ला दे जे गुरां दा नजारा देखना। पटी अखां तो हंकार वाली ला दे जे गुरां दा नजारा देखना। पटी अखां तो हंकार वाली ला दे जे गुरां दा